अडानी से अंबेडकर तक बीजेपी की घेराबंदी के लिए साल भर सड़क पर रहेगी कांग्रेस। 26 जनवरी से एक साल तक पूरे देश में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। फरवरी से नवंबर तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी कोई बैठक नहीं होगी। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी बैठक। कांग्रेस ने अडानी से अंबेडकर तक अब बीजेपी की घेराबंदी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई चले या ना चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। संविधान बचाने की जो लड़ाई शुरू की गई है उसे आखिरी तक लड़ा जाएगा। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही अडानी के मुद्दे को भी कांग्रेस उठाती रही। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। इससे पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड दोहराई गई। इसके साथ ही जल्द से जल्द सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की मांग का प्रस्ताव भी रखा गया। दरअसल राहुल गांधी शुरुआत से ही जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं और इसे अब जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि वो ना तो अब डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा छोड़ेगी और ना ही अडानी का। दोनों ही मुद्दों को लेकर पार्टी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस के अंदर उत्साह आया है और पार्टी अब पूरी ताकत से मोदी सरकार से भिड़ने की तैयारी में है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस गांव और कस्बों से रिले फॉर्म्स में राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेगी। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2025 हर स्तर पर कांग्रेस के संगठनात्मक सुधार का वर्ष होगा। हम बड़े पैमाने पर संगठनात्मक सुधार करेंगे जो तुरंत शुरू होंगे। सीडब्ल्यूसी ने 2 प्रस्ताव पारित किए, एक महात्मा गांधी पर, दूसरा राजनीतिक स्थिति पर। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 132 सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे और उनमें से 50 लोग, जैसा कि अभी केसी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 50 लोग बोले। करीब 4 घंटे का बैठक था और इसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय 2 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव का नाम था महात्मा गांधी के पथ पर, वो पारित हुआ सर्वसम्मति से, और दूसरा प्रस्ताव का नाम नव सत्याग्रह बैठक का रेजोल्यूशन भी पारित हुआ सर्वसम्मति से। ये 2 प्रस्ताव आप सबको मिल गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मिल गया होगा आपको। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 2025 फरवरी से लेकर 2025 नवंबर तक कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं हमारे देश में। बिटवीन फरवरी से लेकर नवंबर तक दिल्ली, और पहले दिल्ली होगा, बाद में बिहार होगा। इस बीच 2025 संगठन का वर्ष है कांग्रेस पार्टी के लिए। संगठन सृजन कार्यक्रम यानी को संगठन को और मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लेने हैं कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेता लेंगे, और संगठन सृजन कार्यक्रम इमीडिएटली लिया जाएगा और 2025 में इसको हम खत्म करेंगे ताकि संगठन और प्रभावशाली और मजबूत हो। तीसरा जो निर्णय लिया गया है, कल बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली होने वाली है और ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली कल से लेकर पहले चरण में 26 जनवरी 2025
को महू में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, वहां एक विशाल रैली होगा और ये अभियान जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसको जो बेलगावी में शुरू हो रहा है उसको हम मऊ तक ले जाएंगे। साथ ही साथ चौथा निर्णय ये है कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 को, यानी कि जनवरी 26 2025 से लेकर जनवरी 26 2026, यानी कि एक साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, हर राज्य में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें संविधान को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, अडानी को लेकर, सभी मुद्दे इसमें शामिल होंगे। और जैसा हम मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली और हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ। अभी एक साल के लिए 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। और पांचवा और अंतिम निर्णय है कि अप्रैल के कुछ ही पहले 2 हफ्तों में गुजरात में एआईसीसी का अधिवेशन होगा। इसमें करीब 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। गुजरात में इस बैठक होने का कारण यही है कि महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी को जो मूल्य है, महात्मा गांधी जी ने हमें जो सिखाया था, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस, बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। इसीलिए हम गुजरात में अप्रैल के पहले 15 दिन में एआईसीसी का अधिवेशन करने वाले हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, प्रस्ताव आपके पास है। हम समझते हैं कि कल की रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान, क्योंकि महात्मा गांधी भी, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर भी आक्रमण हो रहा है। और प्रस्ताव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग की है और साफ कहा है को गृह मंत्री को देश से माफी मांग लेनी चाहिए। तो ये बैठक हमारे पार्टी के इतिहास के लिए, पार्टी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बैठक रहा है। और इससे आप देखेंगे कांग्रेस में एक नई जान फूंकी गई है। और आज हम सब लोग बेलगावी से एक नए संकल्प, नव सत्याग्रह संकल्प से